सिंगापुर में हो रहे इंडो सिंगापुर इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 सिंगापुर में होने जा रहा है। इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के 4 होनहार लड़कों का चयन हुआ है, जिसमें अक्षय भोसले, वरण दराडे, जैनुलब्दीन और अरहात साद इनका समावेश है। आज यह चारों खिलाड़ी नागपुर से चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं। खिलाड़ियों को चेन्नई रवाना करते समय टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र नागपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम फारूक, उपाध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल धोत्रे, सचिव डॉक्टर मोहम्मद बाबर, इंडिया सचिव इमरान लारी, इंडिया अध्यक्ष डॉक्टर अभिनव तिवारी, मार्गदर्शक अविनाश बिरादर व शम्स परवेज उपस्थित रहे। साथ ही हमारे चैनल से बात करते हुए खिलाड़ियों और एसोसिएशन के अधिकारियों ने चैंपियनशिप की जानकारी दी। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम फारूकी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो टेनिस बॉल क्रिकेट सीरीज 2023 सिंगापुर में 16 से 20 जुलाई तक आयोजित की गई है, इसका क्या मकसद है और कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उस बारे में बताइए। ये जो टूर्नामेंट होने वाला है ये 16 से 20 तक का अपना टूर्नामेंट रहेगा और इसमें 2 टीमें हैं, सिंगापुर और इंडिया। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऐसा 2 मुल्क होता है, उस तरीके से 2 देशों के बीच में ये टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें जो 2 टीम है, एक इंडिया की टीम है और एक सिंगापुर की टीम है। इंडिया की टीम में हमारे पास जो यहाँ पर नेशनल लेवल पर जो सिलेक्शन हुआ है उसमें से 4 लड़के हमारे महाराष्ट्र के उसके अंदर भी खेलेंगे इस बार। और इस टूर्नामेंट के लिए मैं अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ऐसे आशा करता हूँ कि अच्छा एक प्रदर्शन करेंगे और इंशाल्लाह हम ये मतलब जो इंडिया की टीम है ये विजय होकर वहाँ से वापस आएंगे। साथ ही हमारे साथ सचिव है डॉक्टर मोहम्मद बाबर सर। बाबर सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे जो पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, किस तरह की चयन प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ा, क्या उसका क्राइटेरिया था, क्या उसके निकष थे, उस बारे में बताइए। एक्चुअली ये जो बच्चे हैं ये इसमें जो प्रीवियस नेशनल्स होते रहते हैं, जैसे सीनियर नेशनल्स हुआ था, सीनियर नेशनल के आधार पर कुछ जूनियर नेशनल्स के जो टॉप खिलाड़ी होते हैं, जूनियर नेशनल आगरा में हुआ था, उसके बाद में जो सीनियर नेशनल लास्ट सीनियर नेशनल हुआ था उसमें जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया था उस परफॉर्मेंस के बेस पे इन बच्चों का सिलेक्शन किया गया। एक्चुअली नेशनल्स में तो नियर अबाउट 36 स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं पूरे इंडिया से और उसमें 750 बच्चे रहते हैं। 750 बच्चों में से हमने 36 बच्चों का, जो हमारे इंडिया के सेक्रेटरी है इमरान अहमद लारी, उन्होंने और डॉक्टर अभिनव तिवारी जो इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में ये फेडरेशन चल रही है। उसमें जो इमरान अहमद लारी है जो इंडिया के सेक्रेटरी है, उन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी इसमें बनाया था और जो पिछले नेशनल्स हुए हैं उन नेशनलों में से जो टॉप खिलाड़ी है, ऐसे टॉप खिलाड़ियों को हमने चुन के 30-35 खिलाड़ियों को, उनका हमने आगरा में एक सिलेक्शन ट्रायल रखा था और उस सिलेक्शन ट्रायल में से हमने 16 बच्चे चुने हैं और वो 16 बच्चे इंडिया टीम में इंडो सिंगापुर इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट सीरीज़ खेलने के लिए 16 जुलाई से 20 जुलाई तक सिंगापुर जा रहे हैं। आज इसमें महाराष्ट्र के 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें एक अक्षय भोसले है, एक वरण दराडे है, उसके बाद में क्या नाम उसका नहीं जैनुल आबिदीन है और एक चौथा खिलाड़ी है अरहान असलम करके। ऐसे 4 खिलाड़ी महाराष्ट्र से सिलेक्ट हुए हैं। आज इनका 1 बजे तमिलनाडु एक्सप्रेस से चेन्नई के लिए ये रवाना हो रहे हैं। 16 तारीख को सुबह 7:30 बजे ये चेन्नई एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए प्रस्थान करेंगे और 16 तारीख से ही 20 तारीख तक इनके 4 इंटरनेशनल वनडे सीरीज इंडो सिंगापुर के मैचेस वहाँ खेले जाएंगे और
इसमें से जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आने वाले समय में जो भी एशियन चैम्पियनशिप होती है उसमें कुछ खिलाड़ियों को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाए। जैसे कि हमें अध्यक्ष और सचिव साहब ने जानकारी दी है, उस आधार पे देखा गया है कि ये जो अभी जैसे कि आप मेंटर हो अविनाश बिरादर, तो आपने ये बच्चों को किस तरह से ग्रूमिंग किया है, किस तरह इस काबिल बनाया कि इनका सिलेक्शन हुआ बच्चों का, आपने किस तरह से उनसे मेहनत करवाई उस बारे में बताइए। सब बच्चों का डेली प्रैक्टिस रहता है, सुबह शाम स्टेप बाय स्टेप सबका सिलेक्शन रहता है। रूटीन प्रैक्टिस टेनिस बॉल का कितने प्रैक्टिस तो कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ी, किस तरह efforts प्रैक्टिस करने पड़े? 2 साल से चालू है हमारी, और ये 7 महीने के बाद बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब ये बच्चे लोग प्रिपेयर होकर निकल रहे हैं, हाँ। तो आप किस तरह की उम्मीदें रखती है? जीत के आएंगे, उम्मीद तो हमारी जीत के आने की है। अच्छा, ये और ये भी बताइए मेरे को, जैसे ये जो 4 बच्चों को आपने जो प्रिपरेशन करवाया है, तो अब ये बताइए कि अब जबकि इनके स्कूल का भी चालू थी, स्कूलिंग भी चालू थी, इसमें भी स्पोर्ट्स में भी आपने उनको अच्छा ग्रूमिंग करवाया, तो उनसे और क्या क्या मेहनत लिया आपने? सर उनका फिजिकल फिटनेस बनाने का है, इसके बाद उनका स्टडी का भी रहता है, और वो जो ग्राउंड का जो वार्म अप का रहता है, जो उनका फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा मेहनत है। जैसे ये 4 बच्चों को आपने ग्रूमिंग कराया, और भी जो बच्चे हैं जो एक ड्रीम देखने के आगे चल के वो भी वहाँ सिंगापुर लेवल तक जाए, तो ऐसे बच्चों लोगों के लिए आपका क्या एक मैसेज होगा? सबके लिए सर, सबकी तो मेहनत है मेन इम्पोर्टेंट, सबको मेहनत करना पड़ेगा। ये 4 पार्टिसिपेंट्स में से अपने पास अभी पार्टिसिपेंट्स है अक्षय, अरुण और भोसले जी। भोसले जी, आप ये बताओ आपको किस एफर्ट से गुजरना पड़ा और आगे आपका क्या ड्रीम है उस बारे में बताइए। सर टेनिस क्रिकेट में बहुत सारी कंपटीशन है अभी भी, तो यहाँ पे आना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारी मैचेस खेलने पड़े। उसके बाद नेशनल मैचेस हुए, उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ा, और उसके बाद भी अगर इंटरनेशनल खेलना है तो जैसे हमारा आगरा में सिलेक्शन हुआ था, तो सिलेक्शन ट्रायल हुआ था। उसके बाद हम ये चाहते कि हम एशियन और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करें, और महाराष्ट्र का नाम ज़्यादा से ज़्यादा ये इस गेम में जॉब मिल रहा है। हाँ, क्योंकि और ये सबसे बेहतरीन ये क्रिकेट खेलने का सबसे बेहतरीन अवसर ये है कि 5% रिजर्वेशन में ये गेम आता है, जो कि सेंट्रल स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स स्पोर्ट्स की, तो उसमें से 5% रिजर्वेशन इस स्पोर्ट्स के लिए आता है। अपने जो 9 बच्चे हैं सर महाराष्ट्र के, उसमें नागपुर के 7 बच्चे पोस्ट ऑफिस में लग गए, एक तरीके से ज्वाइन किया टेनिस बॉल क्रिकेट के भरोसे जॉब मिल गया। और एक बच्चा अकोला में स्वागत चौहान करके अकोला ज्वाइन किया, और एक बच्चा बॉम्बे में ज्वाइन हुआ। ऐसे टोटल 9 बच्चे पोस्ट ऑफिस में इस खेल के माध्यम से, टेनिस बॉल क्रिकेट के माध्यम से लगे हैं। नहीं, अक्षय जी अभी बताइए मेरे को, आप जैसे कि इंडो सिंगापुर इंटरनेशनल में आपको एक संधि मिली हुई है, चांस मिला हुआ है, तो आप ये जो चांस है इसको किस तरह से भुनाओगे, और क्या आपका आगे चल के एक ड्रीम रहेगा उस बारे में बताइए। सर ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंटरनेशनल खेलना हर एक प्लेयर का सपना होता है, और वो सपना हमारा पूरा हो रहा है अभी, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और हम ये चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा बार हम पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनल के लिए, और उसके बदौलत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आगे खुल रही है हमारी। ओके, और एक पार्टिसिपेंट्स है हमारे समक्ष जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका नाम है वरद दराडे जी। वरद जी, आप ये बताओ मेरे को कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है, आपने जो एफर्ट्स किए, किस तरह एफर्ट से आपको गुजरना पड़ा, और क्या आपके एम्बिशंस है ये खेल के माध्यम से, उस बारे में बताइए। ये जो खेल है, मैंने सबसे पहले तो अपने सर से पूछा, सर ने मुझे इस गेम के महत्व बताए। इस गेम के महत्व के बाद हमने प्रैक्टिस शुरू की। इससे पहले भी मैं क्रिकेट ही खेलता था। टेनिस बॉल क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी है कि जॉब के लिए काम आ सकता है। टेनिस बॉल क्रिकेट 5% सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब लगने के चांस नहीं, जॉब तो लगने का एक है, लेकिन जो टेनिस बॉल क्रिकेट जो है, मतलब आप किस तरह के चैलेंजेस फील करते, क्या आपके सामने आगे के चैलेंजेस रहेंगे, उसको किस तरह से आप वो चुनौती को पूर्ण करेंगे, क्या आपका लक्ष्य है उस बारे में बताइए। चैलेंजेस तो बहुत है सर, जिला स्तर पे खेला, हाँ, तो सबसे पहले मैं जिला स्तरीय, बाद में डिवीज़न,
स्टेट नेशनल, मैं 2 बार नेशनल खेल चुका हूँ। मुझे नेशनल तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया टीम से खेलूँ और मेरा ड्रीम आज पूरा हो रहा है। आपको बताइए, आपका जो सिलेक्शन हो गया तो आपको इंस्पिरेशन किससे मिली कि आगे चल के मैंने इतना आगे बढ़ना चाहिए, और आपको ये जो श्रेय मिला हुआ, जो क्रेडिट मिला हुआ, वो क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? मेरे कोचेस को सर। मेरे कोचेस ने बताया इस गेम से आप आगे जा सकते हो, और इस गेम का महत्व बताया, इसलिए हम ये गेम चुना हमने। इस वक्त हमारे समक्ष है शम्स परवेज जी, आपके जो कि आप मेंटर हो। ये अमरावती के जो 2 बच्चे पार्टिसिपेट्स हो रहे हैं जी। तो आप ये बताइए किस तरह का आप लोगों ने दोनों बच्चों के साथ एफर्ट्स लिया हुआ है, उस बारे में आप बताइए। एक्चुअल सर ये 2 बच्चे नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 के अंदर बच्चे स्टेट खेलने के लिए जालना गए थे। वहाँ से मतलब बाबर सर के गाइडलाइंस के अंदर इनका सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए तमिलनाडु के लिए हुआ। तमिलनाडु से बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस देखकर फेडरेशन ऑफ इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने इनका सिलेक्शन अभी होने वाली जो भी सिंगापुर में चैंपियनशिप है उसके लिए किया गया है। अभी तीसरे पार्टिसिपेंट से है जैनुल जमीरुद्दीन। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी जो पार्टिसिपेशन लिया हुआ है और जो आपको जा रहे हैं अपना इंडो सिंगापुर इंटरनेशनल खेलने के लिए, तो आपका क्या एक ड्रीम है और आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहोगे, उस बारे में बताइए। मैं चाहूँगा कि मैं अपने देश का नाम वहाँ जाके रोशन करूँ, इंडिया का। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मौका दिया वहाँ खेलने का। और इसका क्रेडिट मैं देता हूँ शम्स परवेज सर, मुझे काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया हर काम में, स्टेट में, नेशनल में एंड सिंगापुर। ओके, फरहान साहब भी हमारे समक्ष है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के आपको एफर्ट्स लेने पड़े और ग्रूमिंग के लिए आपको किस दौर से गुजरना पड़ा, उस बारे में बताइए। सर हमको काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब नेशनल लेवल ये को प्रैक्टिस वगैरह ये फुल सपोर्ट किया और हर समय साथ रहे, मतलब हर जगह पे, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हर जगह। जो चेन्नई गए हम और वहाँ पे पहले जालना गए थे स्टेट के लिए, फिर चेन्नई गए नेशनल के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। फिर हमारा इंटरनेशनल के लिए सिंगापुर का सिलेक्शन हुआ। फिर और हम उम्मीद रखेंगे कि सिंगापुर में बेस्ट परफॉर्मेंस करे और इंडिया के लिए मतलब टीम के लिए खेले और नाम रोशन करे। टेनिस बॉल